किसी जंगल में टूनी चिड़िया और बल्लू कबूतर नाम के पति पत्नी रहते थे। और एक दिन उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और बल्लू टूनी से कहता है, ए टूनी, अब मैं तेरा कितना खर्च उठाऊं? तू तो रोज ही बीमार हो जाती है और अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। तो बल्लू, अब मैं क्या करूं? पर डॉक्टर ने बोल दिया है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं, अब तू चली जा यहाँ से। तू अब यहाँ पर नहीं रहेगी और अब मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। पर बल्लू, मैं अब कहाँ जाऊंगी? और तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं, अब तू चली जा इस घर से। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बल्लू, तुम जैसा मेरे साथ कर रहे हो, भगवान ना तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और अब टूनी बल्लू के घर से चली जाती है और एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? और अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं उनके पास चली जाती, पर अब तो मेरे पास वो भी नहीं है। और फिर एक दिन टूनी की सहेली सोनी उसके घोंसले में आ जाती है। अरे सोनी, तू यहाँ कैसे? अरे टूनी, जब मेरे को पता लगा कि तुझे घर से निकाल दिया है तो मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। अरे टूनी, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। हाँ हाँ सोनी, वो तो ठीक है, पर मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करूँगी यहाँ पर? और मैं कहाँ से खाऊंगी? हाँ टूनी, वो तो ठीक है, पर मेरे पास तेरे लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या सोनी? टूनी, तू अपनी एक चाट पापड़ी की दुकान खोल ले। और यहाँ आसपास में कोई चाट पापड़ी की दुकान भी नहीं है। हाँ सोनी, तेरा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, पर मैं दुकान कहाँ से लाऊंगी? टूनी, उसका सलूशन भी है मेरे पास। वो जो कालू सेठ है ना, उसने अपनी दुकान को किराए पर देना है। तू उसकी दुकान को किराए पर ले ले और अपना धंधा शुरू कर दे। हाँ सोनी, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, और मैं कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन टूनी ने अपनी एक चाट पापड़ी की दुकान खोल ली और ग्राहक भी आने शुरू हो गए। और धीरे धीरे टूनी ने अपने धंधे को और बड़ा कर लिया। उसने अपने धंधे में दिन रात मेहनत की और एक खुद का घर खरीद लिया और टूनी चिड़िया बहुत पैसे कमाने लग गई। पर दूसरी ओर बल्लू कबूतर का हाल बहुत ही खराब हो चुका था। अब ना उसके पास खुद का घर रहा, ना नौकरी। उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन जब बल्लू कबूतर को यह पता लगा कि टूनी ने इतना बड़ा धंधा बना लिया है, तो वो टूनी चिड़िया के पास गया। टूनी, तूने मेरे को पहचाना? मैं बल्लू। हाँ हाँ, पहचान लिया। बस इतना कहकर टूनी ने बल्लू की कोई और बात का जवाब नहीं दिया। टूनी, प्लीज तू मेरे से एक बार तो बात कर ले। तू अब मेरे पास क्या करने आया है? तूने तो मेरे को घर से निकाल दिया था, और अब तक तो तूने दूसरी लड़की से शादी भी करवा ली होगी। नहीं टूनी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बल्लू, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। टूनी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना घर ना नौकरी। तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। टूनी, प्लीज मुझे माफ कर दे और अपने साथ रख ले। नहीं नहीं बल्लू, मैं तुझे अब माफ नहीं कर सकती। तू अब चला जा यहाँ से। तो फिर बल्लू वापस चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि बल्लू ने टूनी के साथ बहुत ही बुरा किया, तो इसलिए बल्लू को इसके लिए सजा मिल रही है। एक सुंदरवन जंगल में लाडो चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता बल्लू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया बहुत ही समझदार थी और उसके माँ बाप भी उसको बहुत प्यार करते थे। अचानक एक दिन टूनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसको अपनी बेटी की चिंता भी होने लगती है, क्योंकि वह अपनी सहेली रोशनी के साथ जो हुआ था उसको याद करने लगती है।
कि जब उसकी सहेली की मौत हो गई थी तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ रोशनी की बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। यह सोचकर वो डर जाती है। अगर मैं मर गई तो लाडो का क्या होगा, और अगर बल्लू ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ तो मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। और फिर शाम को जब बल्लू घर आता है तो टूनी उसको कहने लगती है कि जी सुनो, मेरे को लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरे पास भगवान का बुलावा आने ही वाला है। टोनी, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बोले जा रही है? नहीं बल्लू, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर मैं मर गई तो तुम लाडो का ध्यान रखना और दूसरी शादी के बारे में मत सोचना, क्योंकि सौतेली माँ मेरी बच्ची पर बहुत अत्याचार करेगी। माँ, ये तुम क्या बोले जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और फिर अगली सुबह जब सब उठ जाते हैं और देखते हैं कि टूनी चिड़िया सोई ही पड़ी है, और फिर जब वो टूनी को उठाते हैं तो टूनी नहीं उठती, तो फिर उन्हें पता चलता है कि टूनी की मौत हो गई है। और लाडो चिड़िया अपनी माँ को लिपट कर रोने लग गई। अरे माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अपनी बेटी को देखकर बल्लू भी रोने लग गया। लाडो बेटा, हम अब क्या कर सकते हैं? जैसा भगवान को मंजूर था। और बेटा, अच्छे लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब बल्लू और लाडो अकेले रह गए थे, पर बल्लू लाडो का पूरा ध्यान रखता था और फिर वो काम पर चला जाता था। पर एक रात जब लाडो सो जाती है तो बल्लू लाडो के बारे में सोचने लगता है कि मैं तो काम पर चला जाता हूँ और लाडो पीछे से अकेली रह जाती है। मुझे लगता है कि लाडो को टूनी की बहुत कमी महसूस हो रही है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तो फिर बल्लू दूसरी शादी के बारे में सोचने लगता है और वो लाडो के लिए रानी चिड़िया से शादी कर लेता है। पर रानी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली लगती थी, पर अंदर से बहुत ही निर्दयी थी। रानी चिड़िया कुछ महीनों तक तो लाडो और बल्लू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, पर जब रानी को संतान हुई तो वो लाडो पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। जब बल्लू घर पर होता था तो रानी लाडो के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, पर बल्लू जब काम पर चला जाता था तो रानी लाडो को बहुत मारती थी। ये लाडो, सारा दिन तो खाने का ही काम करती है, चल अब झाड़ू पोछा लगा। और रानी चिड़िया ने लाडो से सारे घर का काम करवाया और रानी चिड़िया तो अब रोज ही काम करवाने लग गई थी। ए महारानी, क्या लेटी है? चल उठ के सारे घर का झाड़ू पोछा लगा। माँ, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आज मैं काम नहीं कर सकूंगी। तेरे तो रोज के ही बहाने हैं। कोई बात नहीं, मत कर काम। आज तेरे को खाना भी नहीं मिलने वाला, और अगर तूने ये बात तेरे बाप को बताई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर चील को खिला दूंगी। और फिर रानी चिड़िया लाडो को बहुत मारती है और लाडो के सिर में से खून बहने लगता है, और बल्लू ये सब देख लेता है और रानी को डांटता है। रानी, क्या है ये? मैंने तेरे से अपनी बेटी के लिए शादी की थी, पर तू तो मेरी बेटी पर ही अत्याचार करने लगी। चल निकल मेरे घोंसले से और अपने बेटे को भी यहाँ से ले जा। चल निकल। नहीं बल्लू, ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। नहीं, तू निकल, चली जा यहाँ से। अब रानी वहाँ से चली जाती है और बल्लू और लाडो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। बाय।